अस्सलाम दोस्तों, मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं हूं एमडी प्रोडक्शन का डायरेक्टर बाबर अली। आज मैं आपको बताऊंगा कि सम चीज़ें जो होती हैं, समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अक्सर ये होता है कि जज्बात में हम अपने होश गवा बैठते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई जज्बात में जो चीज़ें होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। क्या हुआ भाई, सब अर्सा पहले मैंने एक अच्छा हो गया मुझे भी दुकान चलाते हुए मोबाइल की। पहले मैं कहीं पे काम करता था ये वो, तो बाद में मैंने देख लिया यार, दूसरों के काम करने में और अपना काम करने में डिफरेंट है, फर्क है बिल्कुल। तो जब मैं दूसरों के पास काम करता था, एक रिलैक्समेंट होती है, बंदा रिलैक्स होता है, तो था उसी टाइम में। क्योंकि डेली बंदे की रूटीन होती है ना, आप एक जगह यहाँ से आप घर से जाएंगे बाहर, तो आपको आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है। लेकिन एक जगह पे आप जब बैठते हैं तो रिलैक्स होता है दिमाग, ब्रेन रिलैक्स होता है, लेकिन यह है कि थोड़ा ज़्यादा बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो क्या हुआ भाई, अलहमला ये दुकान है मेरी, तो अक्सर आते हैं कस्टमर, चीज़ें लेके जाते हैं। और ये है कि चीज़ों की कोई वारंटी वगैरह नहीं होती, क्योंकि आप जो चीज़ें लेते हैं, हम जहाँ से लेके आते हैं तो वहीं से भी हमें कोई वारंटी नहीं मिलती। तो इत्तफाकत, क्योंकि ये चाइना की चीज़ें, तो इसके ऊपर कोई हम बिलीव नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। तो कभी भी ये कैसे कैसे बोल दे कि भाई सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, वैसे ये भी है कि चाइना की चीज़ें धोखा देती हैं लेकिन सरफराज नहीं देता। तो भाई एक बंदा है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी हिम्मत देखें, उसने लिया चार्जर। चलो उसने चार्जर ले लिया, अब चार्जर को कितना टाइम हुआ, 10-12 दिन हुआ है। उसके बाद वो बंदा आता है, बोलता है भाई चार्जर रिटर्न करके दो मुझे। तो मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने बोला भाई साहब, काइंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मैंने बोला 10 दिन तो दूर की बात है, लेकिन एक दिन क्या, 1 घंटे के बाद भी हम मुश्किल से देते हैं, क्योंकि हम जब कहीं से चीज़ें लेके आते हैं तो वहीं से जैसे उतरते हैं, उसके बाद भी वो पैसे काटते हैं हमारे। तो जब मैंने ये बातें बोल दी उस बंदे को, तो वो भाई गुस्सा हो रहा था, ये वो मुझे इतनी बातें सुनाई, ये किया वो किया। लेकिन यहाँ पे मेरी हिम्मत देखें कि मैंने उसको बोला नहीं, मैंने बोला भाई यार, बाजार ये है कि तुमने जो काम किया है, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। ये नहीं कि मैं अगले के ऊपर भरामबाजी करूंगा बेटा, चाहिए ये चीज़ नहीं होती। लेकिन बंदे क्या होते हैं, जो जिस बंदों में एहसास होता है, जिस बंदों में अल्लाह का खौफ होता है, वो सिर्फ खौफ से डरते हैं। तो मैंने, उसने इतनी बातें, समझो गालियों पे वो बंदा आ गया। तो मैंने सुनी, बाद में मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने बोला भाई जाओ, मैंने माफ कर दिया। तो माफी क्या होती है, यानी किसी को फॉरगिव करेंगे आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जब माफ करते हैं तो समझो ये नेकी का काम होता है। और बदले की जगह आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे बेहतरीन ये अमल होता है। समझो वो आपने बदला ले लिया, ये नहीं कि भाई बंदा कोई भी हो, हाँ, वो अगले की जबान है, वो अगले के ऊपर डिपेंड होता है। उसने चलो बातें सुनाई, अगर मैं भी उसको बातें सुनाता हूँ, लेकिन मेरे में और उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखो मेरी हिम्मत देखो कि मैंने उस बंदे को, उसने इतनी बातें सुनाई, मैंने तेरे माफ कर दिया। मैंने बोला भाई ये चीजें नहीं होती, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कोई चीज रिटर्न नहीं मिलेगी। आप सदर जाएं, 10 दिनों के बाद ये कौन रिटर्न करता है, मुझे ये तो बताएं। 10 दिनों के बाद वो बंदा लेके था कि रिटर्न मुझे करके दो। और चार्जर, 400-500 रुपये का चार्जर, मैं अपना नुकसान तो नहीं करूंगा, क्योंकि अगले बंदे मुझसे नहीं ले रहे, जहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे दिली रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आपको तकलीफ देता है या कोई भी कोई चीज़ आपको बोलता है, तो उसको उसी टाइम माफ़ करें। ये सबसे बेहतरीन बदला है। शुक्रिया टू ऑल। और मुझे उम्मीद है जो मुझे देख रहे हैं वो भी ऐसे ही करेंगे। शुक्रिया टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।